Assalamu alaikum dear students, hope so you are fine. Today we are going to discuss I am a net pirate unit part number 2 unit 19. So let's start. I am a net pirate. One so-called net pirate says the industry has got it all wrong and should not be trying to crack down on those who download music from the internet. I have been downloading music from online service such as Kazaa for the last couple of years. I probably have about 50 CDs worth of music on my PC's hard drive and about 5 actual CDs into which I have copied some of my favorite tracks. मैं एक नेट कज़ाक हूँ. एक नाम निहाद नेट पायरेट कहता है कि नेट कज़ाक यानी कि इंटरनेट लवर. एक नाम निहाद नेट पायरेट कहता है कि इंडस्ट्री ने इसको बिल्कुल गलत लिया है कि उनको उन लोगों पर जो इंटरनेट से गाने डाउनलोड करते हैं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. अब ये जो इंटरनेट से गाने डाउनलोड करता है ना, वो बताता है कि ये गलत है. अगर कोई डाउनलोड करता है तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. आगे, मैं पिछले सालों से म्यूज़िक डाउनलोड कर रहा हूँ काज़ा की सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए, यानी कि काज़ा वेबसाइट से वो पिछले 2 सालों से म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं. मेरे अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में गानों की 50 सीडीज़ रखी हुई हैं जिनमें से मैं अपने पसंदीदा गाने रखे हुए हैं. अब इसमें नेट पायरेट कहता है कि मैं 2 सालों से म्यूज़िक डाउनलोड कर रहा हूँ और मैंने 50 सीडी अपने कंप्यूटर में रखी हुई हैं डाउनलोड करके अपने फेवरेट म्यूज़िक की. I am casual music pirate, not the hard-bitten downloader the music industry is trying to track down, and I am not worried about the FBI or whoever knocking on my door to hand me a writ. I know what I am doing is illegal, but I feel it is no more illegal or threatening to the music industry than my video tapping of programs from TV is threatening to broadcasters. There is a clearly distinction between casual music piracy and the industrial-like piracy. Some users carry out downloading thousands of songs, copying them into CDs and offering them to friends. No legitimate and convincing alternative. The record industry has a valuable product to protect and is right to do so. But it willfully fail to accept the vast majority of people who download songs from the internet do so without paying for it because there is no legitimate and convincing alternative. मैं एक इत्फाकी कॉपीराइट का चोर हूँ, कोई तजर्बाकार डाउनलोडर नहीं हूँ जिनको म्यूज़िक इंडस्ट्री पकड़ने की कोशिश कर रही है, और मैं FBI से भी खौफज़दा नहीं हूँ या कोई और मेरे दरवाज़े पर दस्तक दे और मुझे अदालत का हुक्माना थमा दे. मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गैर कानूनी है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अब ये कोई ज़्यादा गैर कानूनी और धमकी आमेज़ नहीं है मौसीकी की इंडस्ट्री के लिए मुकाबलतन मेरे TV प्रोग्राम्स के बराह रास्त वीडियो रिकॉर्डिंग से. इत्फाकन मौसीकी की चोरी और इंडस्ट्री लेवल की मौसीकी की चोरी में बड़ा फ़र्क है जो कि कुछ सारिफ करते हैं, हज़ारों गाने डाउनलोड करते हैं और CD पर कॉपी करते हैं और अपने दोस्तों को पेश करते हैं. इसका जायज़ और तसल्ली बख्श मुतबादिल नहीं. रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के पास एक कीमती चीज़ है जिसकी वो हिफाजत करती है और ऐसा करने में वो सही भी है, लेकिन ये जानबूझकर ये मानने में नाकाम रहती है कि लोगों की एक बड़ी अक्सरियत जो इंटरनेट से गाने डाउनलोड करते हैं वो ऐसा पैसे अदा किए बगैर करते हैं क्योंकि इसको कोई जायज़ और तसल्ली बख्श मुतबादिल नहीं है. अब इन 3 पैराग्राफ में वो बताता है कि मैं म्यूज़िक डाउनलोड कर रहा हूँ और ये गलत नहीं है, ठीक है, म्यूज़िक डाउनलोड करना. और वो कह रहा है कि ऐसे जो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको ऐसे ही गलत नहीं कह सकती क्योंकि हज़ारों लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं. और वह कह रहा है मैं इत्फाकी चोर हूँ, यानी कि मैं जो है प्रोमिनेंट चोरियाँ नहीं कर रहा, मैं इत्फाकन यहाँ से चीज़ें ले रहा हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा तजर्बाकार डाउनलोडर नहीं हूँ, यानी कि मैं हर चीज़ कॉपी नहीं कर रहा बल्कि कुछ चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ. और वो कह रहे हैं हज़ारों लोग हज़ारों की तादाद में म्यूज़िक कॉपी कर रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं, और ये आदमी कहता है कि ये चीज़ गलत नहीं है म्यूज़िक कॉपी करना. For the last 10 years, the music industry has
resolutely refuse to accept the technology, and music lovers have changed and instead is clinging on the view of the world forever stuck in 1993. In 1993, the CD was the undisputed king of the music market. The teenager was a hellot consumer to be courted and chased, while the internet and MP3s were the preserve of a few geeks. The music industry still wants to buy glossy CD album from record shops and does not care if we like track 1-5 but hate track 6 to 11. अब वो कहते हैं पिछले 10 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री ने सख्ती से इस टेक्नोलॉजी को मानने से इनकार कर दिया जो म्यूज़िक के दीवाने भी बदले हैं, और इसकी बजाय कि वो इस नज़रिए से चिपके हैं कि दुनिया 1933 के हालात में अटकी है। सारी 1993 में सीडी मौसीकी की गैर मुतनाज़ा बादशाह थी। भरपूर जवानी वाले लड़के इसकी कैदी और चाहे जाने वाले गाहक थे, जबकि इंटरनेट और MP3 को इस्तेमाल करने वाले भी कुछ खपती लोग थे। म्यूज़िक की सनत अभी भी दुकानों से चमकती हुई CDs ख़रीदना चाहती है और ये परवाह नहीं करती कि हमें ट्रैक 1 से 5 तक पसंद है लेकिन ट्रैक 6 से 11 नापसंद है। यहाँ उसने CD और MP3 का कंपैरिजन किया, यानी कि जो CD है वो तो बेकोल्ड चीज़ हो गई और लोग अभी भी उस पर अटके हुए हैं CDs पर। अब MP3 और इंटरनेट का ज़माना आ गया हुआ है, लेकिन लोग अभी भी CDs को ख़रीदना चाहते हैं, CDs को पसंद करते हैं। It wants us to buy CD signals even though we are paying a high price for one song with a few dodgy B-sides and poor packing adding to the cost. Global superstars. The industry want to create a handful of global superstars and foist them on a global teen audience, but is not interested in anyone over 30 years old. What happens if I hear a song on the radio and I want to own that one song? But what happens if I hear a song on the radio and I want to own that one song? Let's say the song is 5 years old and was never a chart hit, and my local record store does not have a copy or even an album on which it appeared. अब वो कहता है कि इंडस्ट्री जो है ना ये चाहती है कि हम पूरी एक CD ख़रीदें। हम एक गाने के लिए ही काफ़ी कीमत अदा करते हैं और बी साइड के कुछ मशहूर गानों के साथ, और उसकी कीमत में गंदी किस्म की पैकिंग भी शामिल है। अब वो कह रहा है कि इंडस्ट्री चाहती है हम उसके गाने ख़रीदें, अच्छी सी कीमत अदा करें उसके लिए, और वो कहते हैं पैकिंग भी अच्छी नहीं होती ऊपर से। आगे वो कहते हैं आलमी सितारे। इंडस्ट्री सिर्फ आलमी तौर पर चंद मशहूर सितारे पैदा करती है, सितारे यानी कि आर्टिस्ट जो होते हैं, और उनको आलमी नौजवानों को पेश करना चाहती है, लेकिन वो 30 साल से ऊपर लोगों में दिलचस्पी नहीं लेती। अब यहाँ वो इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि इंडस्ट्री जो है ना 30 ईयर्स से ऊपर के लोगों को नहीं लेती एज ए आर्टिस्ट। आगे 12, उस वक्त क्या होता है जब मैं गाने को एक रेडियो पर सुनता हूँ और फिर अपनी मलकियत बनाना चाहता हूँ। कहते हैं इसमें क्या ही अर्ज है कि मैं गाने को रेडियो पर सुनता हूँ फिर मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो 13, चलिए ये कहते हैं कि गाना 5 साल पुराना है और वो चार्ट पर भी कभी हिट मशहूर नहीं हुआ और मुकामी दुकान पर उसकी कॉपी भी नहीं है और ना वो एल्बम जिसमें आया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा गाना, अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सॉन्ग जो रेडियो पर चलते हैं तो मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो कभी भी 5 साल पुराना गाना है, कभी भी इतना मशहूर नहीं हुआ और ना ही इसकी कोई कॉपी किसी शॉप पर मौजूद है, ना वो किसी एल्बम में है। तो वो कह रहे हैं इसमें क्या हर्ज अगर मैं इस किस्म के गाने को अपना बना लेता हूँ तो, और कह रहे हैं इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए यकीनन। आगे देख द म्यूज़िक इंडस्ट्री मेक्स इट्स virtually impossible for me to buy that one song, although it is more than happy to charge me 15 इस करेंसी का नहीं मुझे पता, आई थिंक डॉलर और लीरा है, for a Beatles album released more than 30 years ago. The music industry is afraid of losing control
It is afraid of giving too much choices to consumers. The technology to let me buy one song from the internet has been around more than 10 years, but still record industry is dragging its feet. अब वो कहता है कि मौसीकी की सनत इसको हकीकतन नामुमकिन बना देती है मेरे लिए कि मैं गाना ख़रीदूँ। हालांकि इस बात पर खुश है कि मैं इसको 15 पाउंड अदा करूँ बीटल्स के उस एल्बम के लिए जो कि 30 साल पहले जारी हुआ। अब वो कह रहा है कि इंडस्ट्री ये चाहती है कि मैं ये पाउंड का साइन था 15 पाउंड अदा करूँ मैं इस गाने को ख़रीदने के लिए जो 30 साल पुराना है। म्यूज़िक इंडस्ट्री अपनी गिरफ्त के ढीले होने पर खौफज़दा है। ये सार्फिन को ज़्यादा इंतखाब का मौका नहीं देती। म्यूज़िक इंडस्ट्री को डर है सारे गाने लोग डाउनलोड कर लेंगे तो हमसे कौन ख़रीदेगा। 15 इंटरनेट से गाना ख़रीदने की टेक्नोलॉजी मेरे इर्द गिर्द तकरीबन 10 सालों से है और अभी रिकॉर्डिंग की सनत अपने पाँव रगड़ रही है। और कह रहे 10 सालों से ये टेक्नोलॉजी आ गई, गाना ख़रीदने वाली मैं नहीं ख़रीदता, मैं तो ऐसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। नेक्स्ट, बैक कैटलॉग ऑफ मिलियन ऑफ सॉन्ग्स मेन अंडर लॉक एंड की इंडस्ट्री archive rather than being offered a potentially lucrative choice to music lovers. And why? Because the music industry is afraid of losing control. It is afraid of giving too much choices to consumers. It is afraid that it won't be able to dictate what, how and when we listen to music. वो कहते हैं लाखों गानों की पुरानी फरिश्ते ताले में बंद रहती हैं गर्द ज़दा अलमारियों में, बजाय कि इसके कि हम पेशकश के तौर पर मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को दे दी जाएँ। और कह रहे हैं जो सीडीज़ है ना वो तो पड़ी रहती हैं बंद तालों में, तो वो कह रहे हैं इससे बेहतर है कि हम उनको दे दें जो म्यूज़िक लवर्स हैं। और क्यों? क्योंकि म्यूज़िक की सनत अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती, ये सार्फिन को इंतखाब का ज़्यादा हक़ नहीं देना चाहती। ये खौफज़दा है कि इसके काबिल नहीं होगी कि ये इस काबिल नहीं होगी कि हम पर हुक्म चला सके। कब और कहाँ हम मौसीकी सुने। वो कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने मौसीकी को कैद करके रखा हुआ है, इनको चाहिए लवर्स को दे दें, म्यूज़िक लवर्स को। और अगर ये इनको इस चीज़ का डर है, अगर ये इस तरह कर देंगे तो ये अपना इंडस्ट्री अपना इसको खौफ है कि ये अपना वक़ार खो बैठेगी अगर लोगों को ऐसे ही म्यूज़िक देना शुरू कर देगी। तो इंटरनेट एज, इंटरनेट का ज़माना। Issue of copyright and performing rights and digital industry management could and should have been sorted many years ago. The advent of the internet age has given music lovers more freedom to listen to what we want and how we want. Until the music industry realizes that it has ceded some control, we continue to use sites like Kazaa. More than 50 years of paying for music show that consumers are willing to hand over money, but until the music industry realizes that it has to cede some control, we will continue to use sites like Kazaa. ये जो हमारा आर्टिकल है BBC न्यूज़ से लिया गया है, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना। कॉपीराइट के मामलात, अदाकारी के हकूक़ और डिजिटल हकूक़ का इंतज़ाम कई सालों पहले हल कर लेना चाहिए था। इंटरनेट के आने से ही म्यूज़िक के दीवानों को कुछ आज़ादी मिली, जो भी वो सुनना चाहते हैं, कब हम चाहते हैं और कहाँ हम चाहते हैं। जब तक म्यूज़िक इंडस्ट्री ये इदराक नहीं करती कि इसको कुछ कंट्रोल खोना पड़ेगा, तब तक हम काज़ा की तरह की साइट से इस्तेमाल करते रहेंगे। म्यूज़िक के लिए 50 साल से कीमत अदा करने के बाद सार्फिन पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब तक मौसीकी की सनत ये इदराक नहीं करती कि इसको कुछ कंट्रोल खोना पड़ेगा, हम काज़ा की तरह की साइट्स इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा भाई, यहाँ वो कह रहा है कि काज़ा की जो वेबसाइट है ना, इंटरनेट का जब से ज़माना है तब से हम काज़ा की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। वो कह रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री को अपना वक़ार खोना पड़ेगा, धमकी दे रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री को। कह रहा है हम वहाँ से करते रहेंगे काज़ा वेबसाइट से जब तक इंटरनेट है। और वो कह रहे हैं इंटरनेट की ये सहूलत है या ऐसे 30 साल पहले ही मुहैया कर देनी चाहिए थी ताकि लोगों को पैसे ना पे करने पड़ते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आया होगा। इस लेसन की सोल्ड एक्सरसाइज मैंने साथ अटैच कर दी, आप उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। और इस यूनिट की समरी पेपर्स अवेलेबल नहीं थी, सो यू टू से
इस यूनिट की समरी आपने भाई खुद बनानी है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इतना आसान है, आपने इसकी समरी खुद प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले लिख लेना। फिर पहले मैं एक चैप्टर में बता चुका हूँ कि किस तरह से समरी बनानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है। उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में जो है समराइज़ कर देना इस यूनिट के। ठीक है, इस यूनिट की समरी अवेलेबल नहीं है, आपने खुद करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Allah Hafiz, take care and also share this video with your friends. Goodbye.